इसमें क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसमें विद्युत चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसका अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इससे पहले का क्वेश्चन बनाया हुआ है, अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद या तो फिर बिना देखे भी क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि यह दर्शाइए कि 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधक, यानी कि 6 ओम का ही 3 प्रतिरोध लिया गया है, जिसमें कह रहा है कि किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध ए नंबर में 9 ओम, यानी कि ए में इसका जो प्रतिरोध है आर बराबर दिया हुआ है 6 ओम, 3 प्रतिरोध लेना है 6 ओम का। अब किस प्रकार से संयोजित करेंगे कि पहला में 9 ओम आना चाहिए और बी दूसरा का कह रहा है कि 4 ओम आना चाहिए। तो यहाँ पर अभी देखते हैं हम लोग इसको बनाने के लिए। यहाँ पर मान लेते हैं कि दिया गया जो है पहला प्रतिरोध R1 बराबर 6 ओम, R2 बराबर 6 ओम, R3 बराबर 6 ओम। 3 प्रतिरोध को हम लोग मान लिए 6 ओम। अब इसे किस तरह से सॉल्व करना है, अगर यहाँ हम लोग पहला 9 ओम लाने के लिए ये 6 में अगर 3 जोड़ दे तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब कि R2 और R3 को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया होगा, तो पहले जोड़ देते हैं। R2 और R3 को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर तो अब क्या आ जाएगा, R डैश मान लेते हैं, पार्श्व क्रम है तो 1/R डैश होगा और बराबर 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। और अब इसका अगर वैल्यू बैठा दें तो यहाँ से 1/6 प्लस 1/6 भी इनका जोड़ कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा इसका 1/6 का 6, 1 और 1 ये 2 हो जाएगा और आ जाएगा यहाँ 1/3 और R डैश बराबर निकल कर आ जाएगा 3। यहाँ पर हम लोग ऐसा शॉर्टकट भी लगा सकते थे कि समान प्रतिरोध को अगर पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है तो 6 को 2 पार्श्व क्रम में जोड़े 2 को तो 2 से भाग दे देते, यहाँ पर आ जाता सीधा डायरेक्ट 3 ऐसे भी आ जाता। लेकिन यहाँ फॉर्मूला में बैठ के बनाए हैं, बैठा कर बनाए हैं हम, तो ये आ गया R डैश 3 ओम आ गया। अब क्या करेंगे कि ये 3 ओम आया, इसको और 1 ओम यहाँ 6 ओम था, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 6 और 3 9 आ जाएगा। तो वही काम करते हैं। अब लिखते हैं यहाँ अब R1 तथा R डैश को किस क्रम में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो ये अब क्या आ जाएगा, जो कट रहे क्या यहाँ कट रहे, यहाँ से नहीं अभी जाएगा। तो यहाँ पर इसका समतुल्य प्रतिरोध लिखेंगे R1 प्लस R डैश, जिसका वैल्यू अगर बैठा दें तो R बराबर हो जाएगा R1 6 और R डैश आया है यहाँ पर 3, तो ये इसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा 6 और 3 9 ओम आ गया। तो इस तरह से हो गया। सेकेंड अब इसी में कह रहा है 4 ओम लाने के लिए, तो सबसे पहले अच्छा इसको फिगर से भी बना सकते थे हम लोग। फिगर से कैसे बनाया जाता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, 2 को जोड़े हैं, 1 को श्रेणी क्रम में और 2 को पार्श्व क्रम में। इस तरह से ये पार्श्व क्रम हो गया। ये है R1, R2 और R2 और R3 को पार्श्व क्रम में, जिसका 6 ओम और 6 ओम था तो इसका समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पर आया था। इसका समतुल्य प्रतिरोध 6 ओम और 6 ओम का पार्श्व क्रम का समतुल्य प्रतिरोध 3 ओम आया था, जिसको R डैश माने हैं। यहाँ लिख दिए 3 ओम और इधर अभी ये वाला जो दिया हुआ R1 ये अभी था 6 ओम, ये भी
तो यहाँ पर इसको 6 ओम रहने दिए। अब यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, एक ही प्रतिरोध बचेगा और एक ही प्रतिरोध का वैल्यू श्रेणी क्रम में है 6 और 3 कितना ओम हो जाएगा, तो ये 9 ओम निकल कर आ जाएगा। यही क्वेश्चन है यहाँ पर, इसी को जस्ट यहाँ इसको फिगर से इस तरह से बनाया जाता है और यहाँ अगर सॉल्व करने बोले सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ चाहे तो इस फिगर को यहाँ बना सकते हैं, उसके बाद इस फिगर को नीचे में, उसके बाद इस फिगर को नीचे में, ज्यादा बेटर होगा समझने में। तो अब यहाँ इसका सेकेंड हम लोग निकालते हैं। सेकेंड निकालने के लिए क्या करना है, 4 ओम लाना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, दो प्रतिरोध को यहाँ लिखते हैं R1 तथा R2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जोड़ने पर तो R डैश जो आएगा R1 प्लस R2 होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में सिंपल इसको जोड़ देना है। R डैश बराबर 6 प्लस 6 हो जाएगा 12 ओम। और अब जो आया R डैश, यानी कि इसका इस क्वेश्चन यहाँ से इससे भी फिगर से बना सकते हैं। तो अब जो आया R डैश और R3 बच गया है, R1 R2 लग गया तो R3 बचा। R डैश और R3 को पार्श्व क्रम में जोड़ देते हैं। पार्श्व क्रम में जोड़ने पर तो इसे अगर पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो R जो निकलेगा, पार्श्व क्रम 1/R लिखना होगा, 1/R डैश प्लस 1/R3 लिखना पड़ेगा। R 1/R बराबर 1/R डैश कितना 12 और प्लस में 1/R3 कितना 6। एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 12 का पहाड़न 12 एक बार में 1 गुना 1 ही होगा। 6 का पहाड़न 12 दो बार में 2 गुना 1 2 होगा, यानी कि 3/12 कटेगा तो 1/4, यानी कि 1/R बराबर 1/4 आया, 1 कट जाएगा तो R बराबर आ गया यहाँ से 4 ओम। यानी कि इसमें कुछ इस तरह से था कि दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना था और ये जितना आएगा इसके साथ में R3 को पार्श्व क्रम में जोड़ देना था। ये इस तरह से कुछ था। R1 और R2 को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं और R3 जो है R1 R2 को जोड़ने पर जो है श्रेणी क्रम में वो आ गया R डैश। यहाँ से इसके बाद से इसका अगला एक फिगर बनेगा कुछ इस तरह से, इसका श्रेणी क्रम में जोड़ देने पर इस तरह से आ गया, जो कि R डैश आया है बराबर में कितना ओम, तो 12 ओम आया है। और ये R3 था कितना ओम, तो यहाँ पर 6 ओम। अब इसको फिर से क्या कर दिए, श्रेणी कर यहाँ पर पार्श्व क्रम में जोड़ दिए, तो यहाँ से आ गया ये 4 ओम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। इस तरह से इसको बनाना पड़ेगा। पहला का यहाँ पर 9 ओम लाने के लिए इस तरह से यहाँ बनाए थे, फिगर अभी यहाँ बता दिए थे, और 4 ओम लाने के लिए इसको इस तरह से यहाँ बनाना पड़ेगा।